बलूचिस्तान ने कभी अपने आप को पाकिस्तान या बलोचों ने कभी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। मुझे ऐसा एक भी दौर याद नहीं हो जब भारतीय मीडिया ने बलूचिस्तान का सपोर्ट ना किया हो। पाकिस्तान इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रहा है। एक तरफ पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर मार लगाई, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने आज़ाद होने का अपना ऐलान कर दिया। 1971 के बाद अब पाकिस्तान एक बार फिर ये मुल्क टूटने की कगार पर आ गया है। बलूचिस्तान में जो उनके मेन लीडर हैं मीर यार, उन्होंने ऐलान किया है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया है, एक आज़ाद मुल्क हो गया है। इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि कौन है मीर यार, बलूचिस्तान का क्या कुछ हिस्सा, किस तरीके से पूरी जो हाल के दिनों में खबर बलूचिस्तान को लेकर के आई और पाकिस्तान पे इससे क्या कुछ असर पड़ेगा, हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर, बलूचिस्तान को लेकर सर बीते कई दिनों से मतलब पाकिस्तान इन दिनों कहाँ देखे हर तरफ मार खा रहा है। एक तरफ भारत से तो इधर जूझ ही रहा है बेचारा, बुरी तरह तबाह है। इधर आप देखिए आर्थिक हालात बिल्कुल बद से बदतर हैं, और इधर बलूचिस्तान ने एक अलग ही रार फैला रखी है। मीर यार जिनका जिक्र आपने किया, उन्होंने 2-3 ऐलान किए हैं, और वो ऐलान इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि वर्तमान समय में जो पाकिस्तान का स्टैंड रहा और जिस तरह से भारत ने पहले तो पाकिस्तान को सबक सिखाया, लेकिन सबक सिखाए जाने के बावजूद एक फ़ाल्स नैरेटिव, झूठ के सहारे वो एक बार फिर जिस तरीके से दुनिया के सामने चीज़ों को रखता रहा, उससे स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला है। भारत का मकसद अल्टीमेटली ये है कि पाकिस्तान जो है एक सबक सीखे। सबक सीखने का मतलब ये होता है कि आप चोरी चुपके नहीं, पाकिस्तान का डीजीएमओ चोरी छुप के फ़ोन कर दें यहाँ पर कि अरे नहीं मत करिए, ख़त्म हो जाएगा सब, और उसके बाद में सीज़ फायर हो जाए और आप कहें कि अमेरिका की मध्यस्थता से हो गया और अमेरिका भी फिर उसमें कूद पड़े। इसको कहते हैं मतलब कि आप पीठ पीछे तो आपको पता आप डरपोक हैं, आप किसी, लेकिन सामने आकर आप बता नहीं सकते हैं। उसकी मजबूरी ये इतनी तो समझ में आती है कि उनकी जो आंतरिक राजनीति है, अपनी सत्ता बचाना, लेकिन सत्ता बचाना है तो सत्ता बचाने के लिए आप ऐसा कोई खेल मत रचो जिससे आप भारत को या किसी अन्य देश को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान ने कभी अपने आप को पाकिस्तान या बलोचों ने कभी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। जब ये पाकिस्तान अलग ही हुआ था, जब ये बांग्लादेश भी साथ में हुआ करता था पाकिस्तान, तब भी बलोचों ने इस बात को स्पष्ट कह दिया था कि हमें अवसर दिया जाए, हमें किसके साथ रहना किसके साथ नहीं रहना ये हम तय करेंगे। उस समय पर पाकिस्तानी सेनाओं को यहाँ पर भेजकर इस पर कब्जा करवाया गया। उस समय से ज़बरदस्ती चली आ रही है। 1947 से लेकर आज तक बलूचिस्तान के लोग इस ज़्यादती को, पाकिस्तानी सेना की इस ज़्यादती को झेल रहे हैं और उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये उनका साहस देखिए। जैसे कोई देश एक आज़ाद होता है, हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद हमारा एक अपना सफ़र देखने को मिला। पाकिस्तान भी अलग हुआ था, पाकिस्तान की स्थिति आप देख सकते हैं। उसी समय पर बांग्लादेश अलग हुआ था, हालांकि बांग्लादेश की किस्मत 71 के बाद एकदम से और बदली है, दूसरी दिशा, दूसरी करवट उसने ली है। लेकिन एक साथ निकले देशों की बात देखिए, इनको अवसर मिला। भारत एक अलग स्तर पर गया, जबकि भारत की चुनौतियां चाहे क्षेत्रफल के लिहाज से, चाहे अन्य चुनौतियों के लिहाज से, जनता के लिहाज से हमारी अलग थी, बड़ी थी चुनौतियां, लेकिन हमने बहुत तेज़ी से उसमें आगे बढ़ने में सफलता हासिल की। ये इन देशों में अगर ये चीज़ें चलती तो जो रिसोर्सेज इनके पास हैं, और अगर आप वहाँ पर जैसे छोटे देशों की अगर बात करें तो आप किसी, जैसे सिंगापुर का एक उदाहरण ले लीजिए, भारत के किसी शहर के बराबर आप उसको मानिए, और आज सिंगापुर जो है वो दुनिया के बेहतरीन देशों में शुमार है। उसकी इकोनॉमी के लिहाज से, उसके बंदरगाहों के लिए, वहाँ का जो टूरिज़्म है उसको जिस तरह से डेवलप किया है उसको छोटे देशों में संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान की बहुत असीम संभावनाएं थी अपने आप को डेवलप, जो बलोचों के अंदर, बलोचों में सिर्फ शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, बलोचों से थर थर काँपते हैं पाकिस्तानी लोग, पंजाबी लोग, पंजाबी, सिंधी, ये जो यहाँ सिंध का प्रांत है, पंजाब का, सिंध हालांकि अलग मानते हैं, जैसे बलोच अलग मानते हैं, सिंध अलग मानते हैं अपने आप को। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पठानों का अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ इलाका। पीओके जो है वो बिल्कुल कश्मीर को ही, कश्मीर के साथ या इंटैक्ट कश्मीर में रहना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो उनका परिवार है, वो उनके, जिस यहाँ पर भी उन्होंने अपनी सेनाएँ इसी तरह ज़बरदस्ती भेज रखी पाकिस्तान ने। अब वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर एक बड़ा उज्जवल महत्वपूर्ण मसला आता है कि दुनिया के खुरपेच करने वाले बहुत सारे देश
जो कभी दोस्त वो अपने स्वार्थों के लिए। देखिए, अमेरिका अपने स्वार्थों के लिए, चीन अपने स्वार्थों के लिए, दुनिया के किसी भी देश को आप उठाकर देख लीजिए, अपने अपने स्वार्थों के लिए वो इन जगहों का इस्तेमाल करते हैं। पीओके को लेकर भी हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज़, कई बार हमारा स्टैंड कैसा रहता है, और हम जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार स्पष्ट कर दिया कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो एक ही मसले पर बात होगी, पहले टेरर और पीओके पर बात करो, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। कोई बात नहीं करेंगे मतलब तुम हमसे अब ये सिंधु जल समझौते की बात मत करो, तुम हमसे किसी ट्रेड की बात मत करो, किसी व्यवसाय की बात मत करो, किसी तरह की कोई और सहायता की बात मत करो। करते भी रहे, हमारा ट्रेड भी रहा है उनके साथ, अब कोई बात नहीं होगी, अब बात होगी पहले टेरर पर, पीओके पे स्पष्ट करो। तो एक ये नेतृत्व होता है। बलूचिस्तान क्या करे? बलूचिस्तान अपना संघर्ष करता रहा, और अब बलूचिस्तान ने भारत से वो हमेशा से मांग करते रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि पाकिस्तान ने ठीक वही काम पीओके में कर रखा है जो हमारे साथ कर रहे हैं। तो भारत इस चीज़ को समझता है, और भारत समझता भी है, लेकिन हम किसी के मसलों में बोलना नहीं चाहते हैं। दूसरा, भारत का एक स्टैंड रहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम वैश्विक राजनीति में जो संबंध हैं उनको तवज्जो देते हैं। हम ये दोस्ती और मित्र देश, इन सब में बहुत बिलीव करते हैं। हम तटस्थता की नीति को अपनाते हैं। हम मतलब अगर दो देशों का युद्ध हो रहा होता है तो हम इसके साथ हैं उसके साथ हैं, ये वाली भाव के साथ नहीं जाते हैं। हम ये कहते हैं युद्ध मत करो, हम एक तरफ हैं। बलूचिस्तान का मामला इसीलिए बिल्कुल अलग था क्योंकि एक समय वो मान लीजिए भारत का ही हिस्सा है। बलूचिस्तान बलूच हमेशा से चाहते भी रहे, ये भी मांग उठती है। सर ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो ये जानते नहीं कि बलूचिस्तान या बलोच क्रांति क्यों कर रहे हैं, क्यों वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, या वो एक अलग मिसाल उन्होंने जगाई है कि नहीं हमें आज़ाद मुल्क चाहिए, पाकिस्तान के साथ हम नहीं रहेंगे। अच्छा सवाल है, और इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी ऐसा जो उससे उनसे मर्ज नहीं कर रहा है। बलोच एक कम्युनिटी है, जैसे पठान हो गए, ऐसे बलोच अपने आप में उनकी एक आइडेंटिटी है, उनकी एक संस्कृति है जो मेल नहीं खाती। मैंने आपको कहा जिस समय ये बंटवारा हुआ, बलोचों ने हमेशा, जैसे सिंधी कम्युनिटी आप जानते हैं, हालांकि वो वहाँ से सिंधी सब यहाँ पर आ गए, सिंध कहने को प्रांत वहाँ पर रह गया, कब्जा लिया गया उसको। अब वो एक समय पर बहुत, जैसे पंजाबी को, अब पंजाब में मुसलमान हैं, ये सब पंजाबी हैं जिनको आप अभी पाकिस्तान की राजनीति में हावी देखते हैं, लेकिन पंजाब को आप भारत के पंजाब के हिसाब से जानते हैं। एक समय पर आप भारत के कल्चर को समझिए कि वो पंजाब, आज वहाँ पंजाबी बोली जाती होगी, कई बार अगर आपने फिल्मों में देखा हो, उनके गाने सुने हो तो आपको पता होगी वहाँ पंजाबी गाने चल, इसीलिए क्योंकि वो है यहाँ की संस्कृति है, वो भारत की ही संस्कृति। अब वहाँ पर वो चाहे कन्वर्ट होकर या मुस्लिम बसते चले गए, लेकिन आप कल्चर नहीं मार सकते, आप भाषा नहीं मार सकते। आप बलूचों को भी इसी तरीके से आप पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कट्टरपंथ एक चीज़, उस कट्टरपंथ में भी आप उस तरह का कट्टरपंथ जो तालिबान का चला आ रहा, तालिबान भी अब इनके खिलाफ है, वो कट्टरपंथ जो आपने ऐसी जगहों पर फिल्मों में ही देखा होगा कि महिलाओं के साथ किस तरह की दुर्दशा महिलाओं की जाती है, वो पाकिस्तान, उसके साथ में कोई भी ऐसा देश, अब तो मैं उसको कहूँगा, मैं तो खुद मानता हूँ कि बलूचिस्तान एक अलग देश है। आपने कहा बलूच क्रांति क्यों कर रहे हैं, बलूच उसमें कहीं मर्ज नहीं, मेल नहीं खाते हैं, बलूच उनका हिस्सा है नहीं, बलूच सचमुच में हिस्सा नहीं है। और बलूचों की अपनी एक आइडेंटिटी है, बलूचों की अपनी एक संस्कृति है, उनका अपना रहन सहन है, अपना पहनावा है, अपनी भाषा है, सब कुछ अलग है। ये ठीक बिल्कुल वैसा है कि बलूच एक अलग देश सचमुच है, अपनी एक आइडेंटिटी वो हमेशा से क्रिएट की। वो क्यों पाकिस्तान में हैं इसको आपको जानना चाहिए। वो तो अलग है, लेकिन पाकिस्तान ने शुरुआत से सेना का दबदबा बनाया, उसमें भारत ने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया। इसको लेकर बलोच क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, वो भारत को हमेशा मित्र ही मानेंगे, लेकिन उनके अंदर नाराज़गी भी रही है कि भारत ने क्यों नहीं किया अभी तक, ये भी प्रश्न उठता रहा है। तो भारत आंतरिक किसी की सियासत में बोलता नहीं है। भारत का मसला पीओके से था, और फिर पूर्ववर्ती सरकारों ने इस विषय पर जिस तरह से विचार किया हो, वो एक गहराई में जाने वाला मसला हो जाएगा कि बलूचों को लेकर हमने क्या क्या विचार किया। आज स्थितियाँ अलग हैं। आज स्थिति ये है कि भारत पाकिस्तान की जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने एक झूठ और एक फरेब, एक प्रोपेगेंडा रखा, उसने जिस तरीके से इस पूरे युद्ध को या अपनी कार्यवाही को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया कि हम तो कुछ नहीं किया है, हम पर तो ज़बरदस्ती ये वार किया जा रहा है, ये पीओके कब्जाना चाहते हैं, इसीलिए सब कर रहे हैं, ये नैरेटिव रखा गया।
अब ऐसे में बलूचिस्तान में वो जो क्रांति ऑलरेडी चल रही है बहुत लंबे समय से, उसको एक नई ताकत मिली। उनको ये विश्वास है कि अब हम अपनी क्रांति, वो लड़ते रहे हैं। बलूचों की ताकत आप इससे देखिए, हालांकि हम हमेशा आप और हम जब बात कर रहे थे, बीएलए ने जब अटैक किया था ट्रेन पर, तो मैं तो तब भी कहता हूँ आतंकी घटना कहीं भी हो ये ठीक नहीं है, आम लोगों को नहीं। लेकिन उन्होंने फिर अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने पहले कहा कि एक तो इनको उग्रवादी आतंकवादी ना कहा जाए, दूसरा ये हमारी सेना है, हमारी लड़ाई चल रही है। हमारी लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि हमारे लोगों को, मासूमों को सेना ने दबा कर कुचल कर रखा है, हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। तमाम नेता बलूचिस्तान के या बलोच नेता जो हैं वो विदेशों में जाकर शरण लिए हुए हैं और वहाँ से अपनी क्रांति को चला रहे हैं, वहाँ से वो मैसेजिंग करते रहते हैं। और वो हमेशा से मांग करते रहे हैं कि भारत को एक एम्बेसी बनाना चाहिए, देश के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि ये लंबी प्रक्रिया है। कई जो विदेशी मामलों के जानकार हैं या जो राजदूत रहते हैं वो इस बात को जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता है डिप्लोमेटिक कदम, कि दुनिया में कहाँ कहाँ एक देश जब अलग होता है, पहले तो जिस देश से अलग हो रहा है उससे एक लड़ाई लड़ना, सेनाओं को पीछे धकेलना, फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलना। भारत जैसा कोई देश जाए और बलूचिस्तान के साथ में आज उसकी सेना के साथ खड़ा हो जाए, पाकिस्तान के खिलाफ हमला करते, ये अभी भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सीधे सीधे पॉसिबल नहीं दिखा। एक सवाल में मेरा आ रहा था, जैसे आपने भी कहा कि इंडिया ने कभी इंटरफेयर नहीं किया और हमेशा बताया कि आपकी इंटरनल मैटर है, इसमें हम दखल नहीं करेंगे। अभी जब मियान कहते हैं कि एक अलग आज़ाद मुल्क हो गया है, यूएन में एक बैठक बुलाने की बात उन्होंने कही कि इसमें एक बैठक बुलाई जाए और इस पर बात हो, तो भारत में एम्बेसी खोलने की भारत ने मंजूरी भी दे दी। मतलब भारत की तरफ से ये खबर आई कि अगर ऐसा कुछ होता है, बलूचिस्तान की कोई दूतावास यहाँ खुलता है तो हम उसको मंजूरी दे देंगे। तो अब ये मैटर फिर इंटरनल तो रह नहीं गया, इंडिया ने तो फिर इसका मतलब दखल कर दिया। देखिए, अभी बलूचिस्तान की एम्बेसी यहाँ पर खोलना है, बहुत बड़ा कदम है। ये आप कह रहे हैं, आपने जो खबरें पढ़ी होंगी, मैं अभी इससे वाकिफ़ नहीं हूँ पहले तो। दूसरी बात ये है कि कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। मुझे अजीत डोभाल साहब का वो बयान बार बार याद आता, बहुत वायरल होता था एक समय पे, बहुत पहले की बात है, वो एनएसए नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही थी कि एक झटका लगेगा और बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। पाकिस्तान को ये चेतावनी देते हुए कहा था, बहुत पहले उन्होंने ये बात कही थी। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा ये बात बोलना और बलूचिस्तान के अलग होने की प्रक्रिया, उसमें जितनी तिकड़में हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, चाहे वो अमेरिका के अड़ंगे हों। आज अमेरिका हमारा मित्र रहा है, आज भी मित्र है, लेकिन अमेरिका का जो स्टैंड रहा है वो बहुत स्पष्ट तौर पर इस ओर संकेत करता है कि वो अमेरिका फ़र्स्ट की नीति जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही है ना, उसी पर चलते हैं। जब आप अमेरिका फ़र्स्ट हो और भारत अपने कुछ डिसीजंस ले रहा है तो उसमें आपको या तो टांग नहीं अड़ानी चाहिए, और अड़ा रहे हो तो भारत के हित के आधार पर करो। तो बलूचिस्तान के मसले पर भी दुनिया के सारे देश जो हैं ये एकमत होंगे नहीं होंगे, बड़ी बात है। दूसरा, इस्लामिक राष्ट्रों की अपनी एक राजनीति चल रही है उज्ज्वल, उसको समझना होगा। जैसे तुर्की अज़रबैजान की इतनी बात होती है, तुर्की जो है वो इन इस्लामिक अभी बचा नहीं। तुर्की की वैसे बहुत ज़्यादा औकात रही नहीं कभी इन देशों में। यहाँ पे एक समय सद्दाम हुसैन हुआ करते थे, ईरान का अपना खुमैनी जो है उनका अपना एक दबदबा रहा है, इसी तरह से फ़िलिस्तीन हो, लेबनान, इन सब का ये जितने देश हैं ना, सऊदी हैं, ये सब एक तरीके से आप देखेंगे इस्लामिक राष्ट्रों की जो एक अलग राजनीति है उसमें एक दूसरे पर वर्चस्व की लड़ाई भी इनमें चलती रहती है। अब तुर्की जो है उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है या उन देशों के बीच में अपने आप को एक स्ट्रांग और हम सबके साथ में हैं या हम इस यूनियन का हिस्सा हैं को बताने का प्रयास करता रहता है। तो एक राजनीति ये भी चल रही है, इसको भी आपको समझना होगा। अब बलूचिस्तान को जब अलग किया जाता है तो ये सारे के सारे देश जो हैं वो फिर एकजुट होते हैं। इस तरीके से इनके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए क्या भारत अकेला तैयार रहेगा? भारत के साथ में वो समूह कौन कौन सा खड़ा होगा? क्या चीन, अमेरिका सब एक साथ आकर खड़े हो जाएंगे? चीन तो खड़ा ही है पाकिस्तान के साथ में, वो तो उसको सपोर्ट करता ही है, ख़ासतौर पर ज़मीन के विवाद पर। कहता वो तो ज़मीन का विवाद है। वो फिर अरुणाचल और जो उसने क्रिएट कर रखे हैं, उसने कई ऐसे ज़मीन के क्लेम क्रिएट कर रखे हैं, झूठे क्लेम्स हैं, लेकिन वो कहेगा कि देखो हमारी भी तो लड़ाई यही चल रही है। वो पीओके के मुद्दे में आए ही क्यों हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बड़े महत्व के होते हैं। तो बलूचों की लड़ाई बलूचों को लड़नी है। हाँ, भारत का जब उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई, आज तक वो लड़ाई चली आ रही है, उसको दबा नहीं पाए, ख़त्म नहीं कर पाए बलूचों को। ये बलूचों में अगर इतनी ताकत है कि वो अपने संघर्ष को यहाँ तक लेकर आए और भारत का अगर आज सपोर्ट मिलता है तो बलूच खुद ही बलूचिस्तान को आज़ाद करवा लें। ये कोरी अफवाह है, बलूचिस्तान आज़ाद नहीं हुआ। बलूचिस्तान आज़ाद हमेशा से बोलते रहे वो।
ये मेरे आपके मान्यता की बात है। दुनिया में अभी ऐसे देश हैं। जैसे मीडिया ने दावा किया कि हमने अलग कर दिया और ये आज़ाद है, ये दावा अभी सिर्फ कोरा। मैं बलूचिस्तान गया नहीं। पाकिस्तान नहीं, आपने बोला ना भी प्रक्रिया लंबी है उसकी। पाकिस्तान दावा करता है मेरे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, या पाकिस्तान जो है फिर वो 14 करोड़ का वो मुआवजा बांटने लगता है, वो पता नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। कौन मारेगा, किसको आप वो दे रहे हो? मसूद अजहर को क्यों दे रहे हो आप 14 करोड़ का मुआवजा? 1-1 करोड़ मरने वालों को दिए जा रहे हैं। एयरबेस तबाह हो गए, वो बताता नहीं है। अब आप बोलें कि ये दावा किसका सच्चा, एक प्रोपेगेंडा होता है। मीर यार खुद लिखते हैं, बलूचिस्तान आज़ाद नैरेटिव पे भारतीय मीडिया को काम करना चाहिए। आप हमारा साथ दीजिए। भारत की राष्ट्रभक्त मीडिया हमारा साथ दे, देशभक्त मीडिया हमारा साथ दे, यूट्यूबर्स हमारा साथ दे। ये मीर यार लिख रहे हैं इसी बात में जो आप कह रहे हैं ना कि बलूचिस्तान आज़ाद है। ये जो बात है, इस नैरेटिव को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये मांग उनकी हमेशा से रही है। बलूच जो हैं वो अपने आप को हमेशा से आज़ाद मानते रहे हैं। उसकी जो लड़ाई है, उसकी जो आधिकारिक मान्यता है, वो ऐसे नैरेटिव से सामने आती है। इसमें वो भारत का सपोर्ट चाह रहे हैं। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल सर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ मीडिया पर्सनालिटी, मीर यार जो लिख रहे हैं मीडिया के लिए, क्या हिंदुस्तान की मीडिया को ये करना चाहिए, दिखाना चाहिए? ऑलरेडी कर रहे हैं। हम हमेशा से, मुझे ऐसा एक भी दौर याद नहीं हो जब भारतीय मीडिया ने बलूचिस्तान का सपोर्ट ना किया हो। मतलब आप जिसको कहते हैं ना इमोशनल सपोर्ट, किसी के साथ में खड़े होना कि हम तुम्हारे साथ में हैं। आपने अभी हाल के दिनों में एक छोटे से उदाहरण से समझिए, आपने डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी को साथ में देखा, दोनों देशों की बड़ी अच्छी दोस्ती देखी। आप एक समय को ऐसा लगता है कि बस ये है दो देशों की दोस्ती, इससे अभूतपूर्व कोई दोस्ती नहीं रही होगी। लेकिन जितने पॉलिसी डिसीजंस होते हैं या जो भी राजनीतिक मसले होते हैं, वो वैसे ही हैं कि कोई देश का प्रधानमंत्री जाता, शायद उतनी गर्मजोशी नहीं होती तो भी वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। दो पर्सनल संबंध अलग होते हैं और पॉलिसी डिसीजंस अलग होते हैं। भारतीय मीडिया हमेशा बलूचिस्तान के साथ में खड़ा हुआ है, इस नैरेटिव को सामने रखेगा। लेकिन इससे इतर मुझे अब ऐसा लगता है, मतलब ये मेरी अपनी पर्सनल निजी राय है, बीइंग अ जर्नलिस्ट राय है या मेरी समझ कहती है कि अब भारत सपोर्ट करेगा इसको। भारत सपोर्ट का मतलब सिर्फ भारत का यूट्यूबर और मीडिया नहीं सपोर्ट करेगा, भारत सरकार का भी सपोर्ट मिलेगा। और भारत सरकार का सपोर्ट जो है, भारत सरकार हमेशा अपनी लिमिटेशंस को जानती है, उन लिमिटेशंस के भीतर जिम्मेदारी के साथ अपने वो सपोर्ट देती है। अब लेकिन बलूचिस्तान की लड़ाई में बलूचिस्तान को जो लग रहा है कि भारत उनके साथ है, तो उनकी ये गलतफहमी नहीं है, ये सत्य है कि भारत उनके साथ है, भारत की जनता उनके साथ है, भारत का मीडिया उनके साथ है, सोशल मीडिया उनके साथ है, यूट्यूबर और उनका जो भी नैरेटिव होगा, जो भी वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, उसको भारत, और आप देखिएगा पॉजिटिवली बढ़ाएंगे। कोई आंतरिक राजनीति में भी भारत में बीजेपी मोदी जी के खिलाफ बोलने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बलूचिस्तान के खिलाफ बोलेगा, नहीं बोलेगा। बलूचिस्तान के साथ सारे एक मत खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल अपनी धुन में मदमस्त रहने वाला पाकिस्तान अब त्रस्त है, पस्त है, हर तरफ से उसे दोहरी मार पड़ रही है। और अब जो फिलहाल बलूचिस्तान को लेकर के जो अब आंदोलन और तेज हुआ है बीते दिनों से, उसको लेकर के लग रहा है कि अब 1971 के बाद ये मुल्क फिर वो इतिहास दोहराने जा रहा है और फिर इसके टुकड़े होने वाले हैं। खैर, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।